हेलो दोस्तों, वाईपी कंसल्ट में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एसपी एंट्रांस से जुड़े हुए कुछ जीके के क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि आप सबको पता है इसमें जो 4 तरह की कैटेगरी में बांटे हुए क्वेश्चन 25-25 में 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 आपकी हिंदी और 25 आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो के से रिलेटेड है। तो ये जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे 2021 में, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं विद डिटेल। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, समझना पहले, राज्यसभा होता है, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं आपके, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और जो आपके राज्यसभा यहाँ पे पूछा हुआ है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की पद की सैलरी नहीं मिलती, उनको राज्यसभा के सभापति की सैलरी मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष हुई। यानी कि एनएसएस पूछा है आपसे, नेशनल सर्विस स्कीम, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1969 में। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो विटामिन पूछा है यहाँ पे सूर्य से, तो सूर्य की किरणों से हमारे को सभी को पता है विटामिन डी, और विटामिन डी ही हमारी हड्डियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, और इसमें देखो एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण नहीं होता, तो वो होता है आपका विटामिन ए। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सॉरी ये बड़ा क्वेश्चन तो हो गया है। 79 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको सबको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका गठन हुआ था आपका, तो गठन ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी है। तो रामचरितमानस लिखी है आपके तुलसीदास ने, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, और रामायण लिखी है आपके वाल्मीकि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। मतलब कब उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। तो वो भेजा गया था आपका 1975, यानी कि यहाँ का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है 1975। और ये 1975 से लेकर 1992 तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था, जिससे मानव चंद्रमा पे उतरा था। ठीक है, तो उसका नाम है अपोलो 11। ठीक है, कब, तो जुलाई की बात है, जुलाई 1969। उस दिन एक व्यक्ति, जिनको ये क्वेश्चन बताता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कौन आते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक पता है ना बच्चों, कौन सा है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। ठीक है, और RBI का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका देखो, इसका जो ऑप्शन दिए हैं, भाग 1, 2, 3 और 4। भाग 1 में समझना क्या है, भाग 1 में भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र, भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है आपकी। ठीक है, भाग 4 में क्या है भाई, भाग 4 में आपके राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और भाग 3 में क्या है आपके, तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार कितने बच्चों भी वर्तमान में, तो 6 है, पहले कितने थे,
7 थे आपके, जिसमें से एक को हटा दिया। आप सबको पता है कौन सा है, तो संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने कब की थी? 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 में, 1897, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका मनाते हैं 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ वो गांधी जी के जो उनका जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। और कौन सा ईयर था? 2 अक्टूबर 2014। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो था, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? तो क्रिकेट की शुरुआत मानते हैं हम कहाँ से? इंग्लैंड से। और भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी को पता है ना। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। रहेगा ध्यान, भारत का कौन सा आपका? हॉकी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा कोविड-19 वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? बी, यानी कि कोरोना किससे फैलती है? आपके वायरस से फैलने वाली डिसीज है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। मांजुली जो द्वीप है ना, वो भी किस पे? आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। और ये नदी सबसे बड़ा मुहाना बनाते हैं, कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। जहाँ पे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल के आगे फिर समुद्र में मिलती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, लवी का मेला किस स्थान पर होता है? तो लवी का मेला कहाँ पे होता है? तो ये रामपुर बुशेर में होता है आपका। कहाँ होता है? रामपुर बुशेर, यानी कि शिमला में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रहाट दर्रा किसे जोड़ता है? इंद्रहाट दर्रा, तो इसका जो आंसर आना था आपका वो बी आना था, चंबा व कांगड़ा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंदरौर पुल किस नदी पर बना है? तो कंदरौर पुल किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा पुल है ये। कितना? ये 80 मीटर है आपका, इसीलिए ये जो पुल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। सबसे ऊंचा है, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है, तो ये कहाँ है आपका? HP बोस। तो ये है आपके कांगड़ा के धर्मशाला पे, कांगड़ा के धर्मशाला पे। तो यहाँ राइट आंसर कौन कौन सा जाएगा आपका? ए, धर्मशाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर आएगा आपका 1999 में, 1999 में हिमाचल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ कहाँ पर है? तो नेहरू कुंड का ध्यान रखना, नेहरू कुंड है आपका कुल्लू में। और कुल्लू के कहाँ पड़ता है? तो मनाली। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा आपको सब अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं आपके। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हिमाचल में कितनी है? तो हिमाचल में आपकी लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की है 4, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की है 3। अगर आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश में संसद किसकी है, संसद की कितनी सीटें हैं, तो टोटल कितनी आ जाएगी आपकी? 7। यानी कि जो आपके MP है वो यहाँ से कितने जाते हैं? आपके 7 जाते हैं, ठीक है। अभी जो 4 है आपकी, इस पे इलेक्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी आपको सबको पता है कि इसको कहा जाता है, तो बाबा काशीराम को कहा जाता है। पहाड़ी बुलबुल भी इनको कहा जाता है, पहाड़ी गांधी भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है।
शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? अगर ये क्वेश्चन है आपका 99, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये आपका जुबराटी में, कहाँ पे है? ऑप्शन बी जुबराटी में। और ध्यान रखना हिमाचल में मुख्यतः 3 ही आपके हवाई अड्डे हैं, एक जुबराटी, ठीक है, दूसरा हो गया आपका गग्गल हो गया आपका, और तीसरा होता है आपका भुंतर। रह जाएगा ध्यान, गग्गल, भुंतर और जुबराटी। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों को, अपने दोस्तों को भी इसको भेजना ना भूलें, ठीक है। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया है? चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, तो इसके लिए कौन आते हैं आपके? तो साहिल वर्मन आते हैं आपके। ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द ही मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, और साथ ही साथ इस जो आपका हिंदी ग्रामर का एक अलग से सीरीज चली हुई है, उससे जुड़ी हुई एक नई वीडियो जल्दी आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और इसको नए लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।